देखिए पत्रकार बंधु, आप लोगों ने पटना में जिस तरह से आज हम लोगों ने बैठक किए, मैं आप लोगों को अभिनंदन करता हूं और तहे दिल से आपको बधाई देता हूं। और मैं बौद्ध विरासत को बचाने के लिए यह बैठक मैंने किया और मैं अपने समाज को मैं कुछ कहना चाहता हूं यही आप ही के चैनल के माध्यम से। मैं पहला है कि नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार। और इस देश में संविधान बाबा साहेब ने दिए हमें 50 में, उस संविधान के तहत मैं आपके सामने बैठा हूं और मैं जो भी बोलूँगा मैं संविधान के तहत बोलूँगा। आज जिस तरह से आपने बीटी एक्ट अधिनियम 1949 की जो क्रांति इस देश में ये 20 दिनों से चल रहा है, ये 20 दिनों के मामला नहीं है, 1863 से लेकर के बहुत बड़ी आंदोलन हुई है। हमारे उस समय में सोशल मीडिया की ज़माना नहीं था, हमारे लोगों ने शहादत दिए महाबोधि महाविहार के लिए, हमारे लोगों ने वहाँ पर हमारे लोगों की हत्या कराई गई षड्यंत्र के तहत। आज उसी विरासत जो कई पीढ़ियों से हमारे लोगों ने जंग लड़ करके आज मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। आज जिस तरह से महाबोधि महाविहार जो लोगों का कब्जा है, उस लोगों के आज मुक्ति के लिए आज हम लोगों ने बैठक की है। मैं कहना चाहता हूँ जो बीटी एक्ट अधिनियम 1949 है, मैं तत्कालीन इस भारत सरकार और बिहार सरकार से कहेंगे कि जो हमारे तथागत बुद्ध जिन्होंने विरासत चलाने के लिए छोड़ करके जिनके बदौलत गए कि हम प्रचार प्रसार करने के लिए, ये इस देश में आज भी जीवित हैं, मरे नहीं हैं। अगर मरे होते तो आज यहाँ चिवर में मेरे सामने या चाहे महाबोधि महाविहार के सामने बैठे और पुलिस के द्वारा उन्हें मच्छरदानी सहित अभद्रता करते हुए उन्हें फेंका नहीं जाता। इस देश में आज भी जीवित हैं। तथागत बुद्ध को प्रचार प्रसार करने के लिए, इस देश में बौद्ध में भारत बनाने के लिए आज भी बनते जी लोगों ने संघर्ष कर रहे हैं, संकल्प लिए हैं। आज बीटी एक्ट अधिनियम 1949 रद्दीकरण के लिए आज मुहिम चला है, अब मुहिम छोड़ दी गई है। आज ये मुहिम बंद नहीं होगा। आज जिस तरह से कानूनी गैर कानूनी के तहत संविधान को बनाया गया है, जिस तरह से जो संविधान बीटी एक्ट अधिनियम 1949 जो कहा जा रहा है, जो संविधान कहता है, ब्राह्मण जिस तरह से उस पर वर्चस्व किया है, कहता है कि बीटी एक्ट हमारा संविधान है। जिस तरह से कहता है कि आपके जो बाबा साहेब ने संविधान बनाए 50 में, हमारा संविधान 1949 की बना हुआ है, जो केंद्र सरकार ने पास किया है, जो जवाहरलाल नेहरू ने पास किया है। ये मोतीलाल नेहरू का देन है कि आज इस तरह से बीटी एक्ट अधिनियम 1949 हमारे ऊपर कैंसर जो होता है ना, कैंसर से भी बहुत बड़ा आज रोग बना बैठा है। उस रोग को इलाज एक ही है। इस देश में जिस तरह से हमारा अमर आज़ाद जी ने कहे, इस देश में अगर मूड़ी को गिनती होता है, मूड़ी मतलब सर की गिनती होती है, इस देश में, इस भारत में सर गिनती हम तत्काली करने जा रहे हैं। इस देश में न्यायपालिका की दरवाज़ा खटखटाने के लिए बिहार की न्यायपालिका यानी पटना हाई कोर्ट में PIL दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। हम देखते हैं कि मुझे न्यायाधीश के द्वारा मिलता है। मैं देखता हूं कि मुझे गर्दन कटाने से या गर्दन झुकाने से या गर्दन दिखाने से मिलता है। अभी जिस तरह से आज बिहार में कब जा रहा है सर, बोलते हैं आंदोलन में हम बिल्कुल आज जो बैठक हो गई हमारी, जो आज बैठक जिस तरह से जो हमारी समूह बनाने की और संगठन बनाने की जो बात चल रही है, हम संगठन नहीं बनाने जा रहे हैं। लोगों ने कह रहे संगठन और कोई मेंबर बनाने की, मेंबर और संगठन नहीं बनाने जा रहे। हम महाबोधि महाविहार का मुक्ति के लिए हम एक मुहिम और एक समय और निर्धारित और एक मैं तथागत बुद्ध को मैंने जो अनुयायी है, जिसको हम कहते हैं भंते जी, हमारे धर्म गुरु भंते जी को मैंने चुनाव करने जा रहा हूं। इस भंते जी महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ेंगे। इस भंते जी का विरासत है, हम लोग उपासक है। इस देश में उपासकों का काम है कि भंते जी का सहारा बने। भंते जी को जल और पानी और खाना से लेकर के तैयारी, कंधे से कंधे पीठ पर उनके खड़ा रहने का काम करेंगे। हम उपासक है, उपासक के ही काम है। हमारा कोई महाबोधि महाविहार जो है, हमारा विरासत
सिर्फ जो लोगों ने कब्जा किया है वो भंते जी का विरासत है, क्योंकि तथागत बुद्ध ने भंते जी को देकर गए हैं। भंते जी को आज जिस तरह से उठा करके फेंका जा रहा है, ये मानव अधिकार आर्टिकल 1993 का हनन है। जिस तरह से मानव अधिकार के लोगों ने हनन कर रहे हैं, बाबा साहेब ने मुझे ह्यूमन राइट दिए हैं, और जिस तरह से ह्यूमन राइट इस देश में मानव अधिकार को हनन किया जा रहा है, आज बिल्कुल बहुत ही संविधान का बिल्कुल विपरीत है। जो संविधान से देश चलता है, उस देश संविधानिक देश में, जो लोकतांत्रिक देश में हमारे माननीय गुरुजी को, मानवर गुरुजी को, हमारे भंते जी को फेंका जा रहा है। जो परमिशन लेकर नहीं बैठे थे, इसीलिए आज हम चुप बैठे हैं। अगर परमिशन होता तो आज हम चुप नहीं बैठा होता। आज ताला मार दिए होते हम जाकर के महाबोधि महाविहार में। आज डीएम का चेयर पर से हटाने के काम करता, वहाँ के एसडीएम को हटाने के काम करता, क्योंकि जो संगठन वहाँ पर बैठाया था भंते जी को, वो संगठन को खुद ही जानकारी नहीं है कि बीटी एक्ट क्या है और बीटीएमसी क्या है। बीटी एक्ट एक एक्ट है और बीटीएमसी एक मैनेजमेंट कमेटी है जो कि वहाँ पर मैनेज करता है, उसे वही चीज़ पता नहीं है। जिस तरह से मैंने देखेंगे, दिखाइए थोड़ा सा वकील साहब, दिखाइए वो, दिखाइए वो दिखा दीजिए हमें। ये 4 महीना से मैंने इस चीज़ को तैयारी किया हूँ, 7 पेज में मैंने तैयारी किया हूँ। ये पूरी गांव ये गांव ये बैलोजो जाएगा, गांव ये बुक जाएगी, गांव हम बताएंगे कि कब कब हमारे साथ में हत्याएं की गई है और कब कब हमारे लोगों को मर्डर की गई है। पुराना हम चाहेंगे केंद्र सरकार और बिहार सरकार से कि मुझे दोहराने की इतिहास मत करें, नहीं तो दोहरा देंगे तो इस देश में भौचाल आ जाएगा। 2018 का आप लोगों ने देखे रहेंगे कि SC ST को छेड़खानी लोगों ने छेड़े थे तनी मनी, केंद्र के सरकार ने, तो पूरा भारत आगजनी में था। वही होने जा रहा है, अभी भी होगा और होने जा रहा है। आप देखते रहिए पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताएंगे कि देखिए किस तरह से अवैध कानून बनी है, काला कानून जिसको कहते हैं। ये देखिए एक काला कानून है, काला कानून। ये बीटी एक्ट अधिनियम 1949, ये उन्हीं का बुक है, उन्हीं का बनाया हुआ काला कानून। और जिन लोगों ने 4 बौद्ध 4 ब्राह्मण और कलेक्टर जिस तरह से वहाँ अध्यक्षता कर रहा है, आपको बताना चाहते हैं कि इस देश में मालिकाना खत्म हो गया है। आज भी हमारे लोगों को मालिक वाला शब्द से बुलाया जाता है, ये मालिक है, वहाँ के ये मालिक है, मालिक नहीं है। मैं कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंग्लिश में कहते हैं, वो जिला का जिला सेवक है। हम कहेंगे जिला सेवक से ये बीटी एक्ट अधिनियम 1949 आपको रद्द करने की पावर नहीं है, मगर लॉ एंड ऑर्डर करने की, लॉ एंड ऑर्डर देखने की आपको पावर है। आप लॉ एंड ऑर्डर के ध्यान दीजिए, मुझे आप ज्ञान बताने की प्रयास मत करिए। बीटी एक्ट हम रद्द करा लेंगे, कैसे रद्द कराना है। क्या है आप लोग? अगला कदम है कि जो ये रद्दीकरण काला कानून के लिए हमारी चल रही है मुहिम, हम रद्दीकरण हाई कोर्ट पटना में जाएंगे। जो हमें जजमेंट मिलेगा हाई कोर्ट का, मैं अभिनंदन और स्वागत करूंगा। अगर मेरे पक्ष में मिलेगा तो मैं स्वागत करूंगा, मुझे विपरीत मिलेगा तो मैं विरोध करूंगा। इस देश में पूरा वर्ल्ड का, भारत का बौद्धिस्ट जो बौद्ध को मानने वाले हैं वो विरोध करेंगे। मैं कहूँगा कि बीटी एक्ट अधिनियम 1949 तत्कालीन रद्द करें। और ये बीटी एक्ट 1949 में पास नहीं हुआ है, ये 55 में पास हुआ है। 55 में मैं समझाने की प्रयास करता हूँ, लोगों को पढ़ने की कहता हूँ। ये 1863 पूर्व से कानून बना है। देखिए 1863 वाला वकील साहब, हमारे लीगल एडवाइजर से भी आपको बात कराएंगे 2 मिनट। देखिए ये काला कानून संशोधन किया 2013 में, आपको बताना चाहते हैं। लागू 55 में 1955 में सरकार ने लागू किया। इसमें 2013 में संशोधन है, ये संशोधन का कॉपी है। ये मैं कहना चाहूँगा डीएम साहब को कि पढ़ लीजिए, आप ही का कॉपी है, मेरा कॉपी नहीं, चुराया नहीं है, ना घर में बनाया हूँ मैं। ये 13 में संशोधन हुआ है कि यहाँ पर कोई भी कलेक्टर जा सकता है। ये देखिए ये एक्ट जो है 1700, ये जो बीटी एक्ट जो दिया ना, 17 में संशोधन जो है ना, 17 अनुच्छेद 17 में बीटी एक्ट को दर्शाया गया है। अनुच्छेद 17 में की है क्या, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारे ऊपर काला कानून ला दी गई है, हमारा धर्म विरासत वहाँ जानता है देश
वहाँ पर आर्थिक सामाजिक वहाँ से मदद मिलेगी, उसी को हाईजैक कर लिया है। वहाँ पर CSR फंड अरबों खरबों रुपया आता है। अभी FCRA अकाउंट बंद था, सीज था, इनकम टैक्स ने सीज किया था। इन लोगों ने सेटिंग गेटिंग कर करके 80 लाख रुपया फाइल भर के रिटर्न फाइल करके 80 लाख रुपया दिखा दिया, हम 80 लाख टैक्स भरे हैं सरकार को, जो कि ये बिल्कुल गलत है। कई हजार करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, आप 80 लाख की टैक्स की बात करते हैं। इस तरह के सेटिंग गेटिंग करने वाले सब वही लोग हैं। हम कहेंगे कि जो काला कानून है, इस सरकार तत्कालीन इस पर लोकसभा में तुरंत आवाज़ उठाए और इसको रद्दीकरण करे। विधानसभा के लोग इसको तरकारी, जब अब विधानसभा कब उठाएगा, जब हम रोड पर आएंगे। रोड पर आने जा रहे हैं, ये देश में बिहार में बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। इसी पटना राजधानी से हम आंदोलन करेंगे और दूसरे जिला में DM को ज्ञापन दिया जाएगा। मेरा नाम सुशील कुमार बौद्ध है। जाति वर्ण व्यवस्था में मुझे जो जाति पासी बनाई गई है, पासी घराना से आता हूँ, और मेरी जाति जो व्यवस्था में मुझे बनाया गया उसको खारिज करके मैंने, मेरा नाम सुशील बौद्ध है। और मैं आज पटना में इस माध्यम से, आपको चैनल के माध्यम से यहाँ का मुख्यमंत्री को कहेंगे कि तत्कालीन इसको रद्दीकरण करें। जय भीम, जय